नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन हुआ है, ये बड़ी खबर। आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। पहलगाम हमले में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। तो जम्मू स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। तो आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए, बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले में एक्शन तेज होता हुआ पहलगाम हमले में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। जम्मू स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ये बड़ी खबर। तो पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन, आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। तो जम्मू स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए, बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले में चार्जशीट दाखिल आज की जाएगी। और पहलगाम हमला जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरह से आतंकियों ने टूरिस्ट पर अटैक किया था। और ये तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन जिस तरह से ये रूह कपाने वाली कायराना हरकत आतंकियों ने की थी, आज उसी को लेकर एनआईए चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, चार्जशीट आज दाखिल की जाएगी एनआईए की तरफ से? 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम की बैसरन घाटी में, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उस मामले में आज एनआईए जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। हालांकि इस चार्जशीट की अगर बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक इन चार्जशीट में उन तमाम बातों का जिक्र है जो जांच के दौरान जो चीज़ें सामने आई थी। अभी तक किन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उन लोगों को रिमांड पर लेने के बाद किन और लोगों तक एनआईए पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आतंकियों का जो प्लान था वो क्या बैसरन घाटी था या फिर कुछ और, बैसरन घाटी के अलावा कुछ और भी प्लान था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चार्जशीट में उन्होंने एनआईए ने मेंशन की है। और मुझे लगता है कि करीब 1:30-2 बजे के आसपास जो एनआईए है वो जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल कर देगी। जब एक बार ये चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और कोर्ट जब कॉग्निजेंस ले लेगा इस पूरी चार्जशीट पर, उसके बाद ये साफ होगा कि इस चार्जशीट में आखिर एनआईए ने किन किन बातों का खुलासा किया है। हालांकि जिस तरीके से 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कई लोगों की जो है वो गिरफ्तारियां इसमें हुई है। कई जो ओडब्ल्यूजी जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और कई ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में एनआईए ने लिया हुआ है जो इस आतंकी वारदात में सह सपोर्टर यानी जो सह सहयोगी थे इन आतंकियों के, जिन्होंने उनको शेल्टर दिया, इनके खाने पीने की व्यवस्था की। और इसके अलावा जब ये हमला किया गया था उसके बाद जब आतंकी फरार हुए थे तो फरार होने में किन किन लोगों ने इनकी मदद की। इसके अलावा जब तक इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, उनको जो एनआईए के हाथ लगने से पहले कहां कहां किस किस ने शेल्टर दिया, किस किस ने रास्ता दिखाया, उन तमाम लोगों को भी जो है एनआईए डिटेन करके इस समय पूछताछ कर रही है। अभी ये जो है एनआईए चार्जशीट दाखिल कर रही है, इसके बाद कई लोगों की और गिरफ्तारी होगी। उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जो एनआईए इस मामले में और जो है वो एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल कर सकती है। बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला एक ऐसा हमला रहा है जिसमें कि टूरिस्ट पर अटैक किया गया और अपने आप में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। और कुल मिलाकर जिस तरह से आतंकियों के बारे में जानकारी मिली थी कि जैश लश्कर से जुड़े हुए हैं और जैश के आतंकी बताए जा रहे थे, साथ ही कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ लगातार रेकी करते हुए दिखाई दिए, कुछ वीडियो सामने आए। तो क्या कुछ कार्रवाई होती हुई अभी फिलहाल दिखाई दे रही है इसको लेकर? देखिए, जैसा मैंने गीतू आपको बताया कि जो ओजीडब्ल्यू है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इन आतंकी संगठनों की जो मदद करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर लोकल जो लोग होते हैं, जो आसानी से दूसरे लोगों में घुल मिल जाते हैं और जो घुल मिलने के बाद इन आतंकियों के लिए ग्राउंड पर काम करते हैं, जिनके ऊपर किसी को शक नहीं हो सकता, वो लोग इनको तमाम जानकारियां मुहैया करवाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने ओजीडब्ल्यू को एनआईए ने हिरासत में लिया है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी की है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ समय में एनआईए इस मामले में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकती है, जिसमें आगे की जो डिटेनिंग और जो अरेस्टिंग होगी और जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के सामने आएंगी, उनको लेके एनआईए क्या क्या चीज़ें बयां करेगी, ये जो है कुछ समय का इंतजार करना होगा। लेकिन आज करीब 1:30-2 बजे के आसपास एनआईए जम्मू की जो स्पेशल कोर्ट है एनआईए की, उसमें ये चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें अभी तक की जांच, अभी तक की गिरफ्तारी और आगे का एनआईए का जो प्लान रहने वाला है उसके बारे में तमाम जानकारियां कोर्ट को दी जाएगी।
हाँ बिल्कुल रजनीश, और हमने ये भी देखा कि OGWs किस तरह से यहाँ पर आतंकियों की मदद करते रहे, लेकिन इस हमले के बाद जो कार्रवाई है वो OGW पर होने लगी है। और हम जम्मू कश्मीर में हालात फिलहाल देख रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा किस तरह से 3 OGWs को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए जो किस तरह के आतंकियों को शरण देते हैं, मदद करते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो दूसरे OGW हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसीलिए NIA OGW को डिटेनिंग और उनसे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गुपचुप तरीके से करती है, और जब सबूत मिल जाते हैं, तमाम तथ्य हाथ लगते हैं, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। अभी इस मामले में 6 से ज़्यादा OGW को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी NIA का ये भी कहना है, जो सोर्सेज हैं, हालांकि अभी ऑफिशियली NIA ने ये बात नहीं कही है, लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि अभी कई और OGW ऐसे हैं जो ना सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में और जो LOC के आसपास कई OGW इस समय काम कर रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी NIA को मिली है। और बहुत जल्द जैसे ही सबूत पुख्ता होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद उनसे पूछताछ के आधार पर जो चीज़ें निकल के सामने आएंगी वो अपनी अगली सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो जमा की जाएगी, जो पेश की जाएगी, जो दाखिल जी की जाएगी जम्मू के NIA स्पेशल कोर्ट में, उनमें उनकी पूरी डिटेल और नाम मेंशन्स किए जाएंगे कि इन लोगों को इस बिहाफ पे अरेस्ट किया गया था और इनकी भूमिका जो बैसरन घाटी में थी वो ये थी कि इन्होंने किस तरीके से आतंकियों को फरार होने में मदद की, वहाँ की रेकी की, वहाँ की फोटोएं खींच के दी, और इसके अलावा वहाँ के वीडियोस बना के जो है वो आतंकियों तक पहुँचाए थे। तमाम ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे जो सबूत है वो कोर्ट के सामने रखेंगे, और उसके बाद आगे की चाहे उनकी कस्टडी लेने की बात हो या और गिरफ्तारी होने की बात हो, इन बातों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए।